नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome everyone. Today's I think 39th session of Bhagavad Gita certification course. So today we have only 2 participants join. Where are other participants? Okay, anyway. So Shubhashish, can you share some points from previous class? And also your video is off. It will be nice if you open your video. Yes. And Gyan Prakash, you joined 2 times. Gyan Prakash or one Gyan Prakash is there? जी प्रभु जी। Yes, please. Gyan Prakash, can you open your video if possible? हाँ, Shubhashish, please. जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, माइक ऑन। जी प्रभु जी, प्रभु जी कल आप बता रहे थे कि मतलब हमें अपना कर्म जो है मतलब निष्काम कर्म को ही आगे बढ़ाते हुए प्रभु जी आप बता रहे थे कि कैसे हमें उतना ही कर्म। जी प्रभु जी। हाँ, yes, continue. प्रभु जी निष्काम कर्म को आगे बढ़ाते हुए आप बता रहे थे कि कैसे हमें मतलब उतना ही कर्म मतलब हमें कैसे जो भी हम काम करें उससे अनअटैच्ड रहना चाहिए। और आप बता रहे थे कि जैसे कि हमें उतना ही कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारा मतलब शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए और बाकी जो है मतलब हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मतलब जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे कि जो मैंने जो लास्ट को क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या राजा नहीं होना चाहिए, तो आपने बताया था कि जो पहले के जो राजा होते थे वो राजऋषि होते थे, यानी वो मतलब हम सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कोई माना नहीं है, लेकिन हमें कभी भी उन काम से अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया था, एग्जांपल दिया था कि शीला प्रभुपाद जी को करोड़ों रुपए के डोनेशन आते थे, लेकिन वो टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे, तो वो सारे काम मैनेज करते थे, लेकिन वो उनसे अटैच नहीं होते थे। मतलब वो उस पोस्ट में रह के भी उनका वो उतना ही कंज्यूम करते थे जितना उनको शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, और बाकी अपना वो पूरा का पूरा जो एफर्ट है वो भगवान के कार्य में लगाते थे। तो वैसे हम चाहे लाइफ में कुछ भी करें, हम चाहे किसी भी जॉब में हो, कुछ भी हो, कुछ भी करें, बिकॉज शरीर निर्वाह के लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें से कुछ हिस्सा जो भगवान के ये में भगवान के काम में लगाए। जी बाबू जी। Yes. So whatever we are doing, just we should do on behalf of Krishna. Don't work so hard like cats and dogs and donkey, right? Just for eating, mating, sleeping, and defending. So this is not a human form of life, right? Okay. Any other one? Anyone else? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश और who is telling? Yeah. प्रभु जी आपने बताया था कि हमें कोई कर्म करना मेरा। Your voice is breaking down. Actually, your voice is not clear. Yes, please. No, still I'm not able to listen.
हाँ तो हॉटस्पॉट दीजिए ना, हॉटस्पॉट। Yes, सर yes, now एक it's, मिनट प्रभु। you can use your phone. Yeah, yeah. हाँ तो प्रभु जी, हमें कोई भी काम करना चाहिए तो कृष्णा को बीच में रख के करना चाहिए और कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि ह्यूमन ये नेचर है कि कोई भी अगर स्टूडेंट्स हो या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो वो रात दिन वो हमेशा एक्स्ट्रा टाइम देते रहते हैं काम करने के लिए। तो वो हमेशा फल प्राप्ति के लिए सोचते हैं कि हम ये कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। वो हमेशा मतलब ये चाहते हैं कि हमें उन्हें मटेरियल सुख मिले, फिर वो खुश नहीं रह पाते क्योंकि वो किसी भी काम कर बिना कृष्णा को सेंटर में रखे बिना करते हैं। तो हमें भी काम की, अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हमें उसके फल के बारे में नहीं सोचना, बस हमें हर चीज भगवान पे छोड़ देना। और जो भी हमारा इनकम हो रहा है या जो भी हमें मिल रहा है तो हमें सब भगवान दे रहे हैं। तो हमें भी उसे कर्म में, अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जैसे कि आपने कल बताया था कि हमें 50% जो हम इनकम है हमारा उसे टेम्पल में दे देना चाहिए। Not 50%. Whatever whatever you are earning, just 10%, not 50%. 50% is not possible in this age of Kali, because we have to maintain ourselves and families and so many responsibilities we have. जी प्रभु जी, बट प्रभु जी वो पॉसिबल तब हो सकता है जब like one should must be billionaire so that he can like give 50% of his wealth. Yes, yes, definitely, sure. And at the same time, he should be a devotee. If he is not a devotee, then even he will not give one rupee to Krishna, right? Yes, so that is why he should be a devotee. Then only he can contribute. So to become Krishna consciousness is the first priorities, right? Yeah. Then can we know that yes, ultimately all these things belongs to Krishna. Everything is a property of Krishna, right? Yes. Thank you for sharing. So yes, anyone else? Sunil, do you want to share some points? हरे कृष्णा प्रभु जी। Mm-hmm. हरे कृष्णा। Yes, please. हाँ, बोलो सुनील। कल प्रभु जी आपने बताया कि 4 प्रकार के लोग कभी भक्ति नहीं करते। जन्म से ऐश्वर्य श्रुता और शुभी व्यक्ति। जैसे जन्म जिसका है, जिनका जन्म उच्च कुलीन परिवार में हुआ है, वो उनको गर्व होता है, इसलिए वो भक्ति नहीं करते। और जो ऐश्वर्य है, जिनका जन्म रिच परिवार में हुआ है, अमीर धनी परिवार में हुआ है, वो कभी भगवान की भक्ति नहीं करते। श्रुता जो बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, और शुभ भी बहुत ज्यादा सुंदर है, अपनी सुंदरता पर उसे गर्व है, ऐसे लोग भक्ति नहीं करते हैं। एक भक्त का भाव होता है प्रभु जी कि वो किसी भी मटेरियल चीज को अपने पास नहीं रखता है। अगर वो रखता है तो धीरे धीरे उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, इस वजह से वो नहीं रखता। इसलिए माता कुंती ने भी कहा था कि विपदा संतु न शश्वत तत्व तत्व जगत गुरु भवतु दर्शनम पश्चात अपनर्भव दर्शनम। इसमें माता कुंती कहती है कि हे भगवान, आप मुझे मेरी दामन को दुखों से भर दीजिए, क्योंकि सुख आते ही सारे संसार के लोग सबसे पहले भगवान को ही भूल जाते हैं और दुख आते ही सबसे पहले भगवान को ही याद करते हैं। Very good. You know the whole श्लोका. Very wonderful. कैसे याद किया तुमने ये श्लोका? मैंने प्रभु जी के वीडियो से याद किया था, वो नोट बनाया था ना पिछली बार। Wonderful. याद हो गया। Yes, एक्चुअली श्लोक याद करना है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल भी एक्चुअली। अगर आप श्लोक याद कर लेंगे ना तो एक अलग ही रियलाइजेशन आपके अंदर आ जाएगा एक्चुअली, राइट? इसलिए श्लोक याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एवरीवन शुड लर्न श्लोका एक्चुअली, राइट? Yeah, then our faith will become more and more stronger, right? Okay, anyway, so we can continue now. Let me share this screen. Yeah. Okay, so today's sloka is 22. Yeah. So अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि हाउ कर्मा ऑफ अ कर्मा योगी डज नॉट बिकम द कॉज ऑफ बॉन्डेज। किस प्रकार से कर्म योगी का जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं बनता है। तो इसका आज हम 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसमें 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रयास करेंगे उसको फिनिश करने का, ठीक है? सो आज का श्लोक है
यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्व अतीत विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। निबध्यते, निबध्यते मीन्स बंधता है और प्रभावित होता है। तो हर एक वर्ड के दो कितना इम्पोर्ट, कितना अच्छा मीनिंग से बोल रहे हैं। यदृच्छा मीन्स स्वतः, लाभ लाभ से, संतुष्ट मीन्स संतुष्ट, द्वंद्व मीन्स ड्यूअलिटी। अभी हम इसमें देखेंगे ड्यूअलिटी मतलब दो, राइट, और एब्सोल्यूट मतलब होता है सिंगल। इसलिए ये जो भौतिक जगत है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फिल्ड विद ड्यूअलिटी ओनली। हर चीज में क्या है, हर एक चीज जो है वो दूसरी चीज पर डिपेंड कर रही है, राइट। इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के बिना वो एक चीज क्या है, अधूरी। जैसे सुख, तो सुख हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, दुख, दुख पर डिपेंड कर रहा है। सर्दी किस पर डिपेंड करती है, गर्मी पर। ठंडा गर्म, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, ठीक है, अज्ञानता ज्ञानता, लाइट अंधकार। तो इस प्रकार से पूरा भौतिक जगत में हर चीज जो है क्या है, ड्यूअलिटी है। तो इसलिए इसको ड्यूअल वर्ल्ड भी बोला जाता है, ड्यूअल वर्ल्ड। बट आध्यात्म जगत को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट वर्ल्ड, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करती, अपने आप में वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट, बट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द इनकम्प्लीट। सो दैट इज व्हाई एवरी, हर चीज जो है वो दूसरी के बिना अधूरी रहती है। विमत्सरः मीन्स ईर्ष्या रहित। मत्सर, मत्सर मतलब होता है ईर्ष्या, और विमत्सर मतलब ईर्ष्या रहित, विदाउट एनवियसनेस, ठीक है। फिर समः मीन्स स्थिर चित्त, मतलब एक समान। सिद्धौ मीन्स सफलता, असिद्धौ मीन्स असफलता। फेलियर मीन्स ये सक्सेस एंड फेलियर। फिर चा मीन्स भी, कृत्वा मीन्स करके, अपि मीन्स यद्यपि, ना मीन्स कभी नहीं, एंड निबध्यते मीन्स प्रभावित होता है और बनता है, बॉन्डेज। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अनुवाद बोल रहे हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, ही सेटिस्फाइड, ठीक है, जो भी उसको मिला है भगवान के पास से उसमें वो संतुष्ट रहता है। और जो द्वंद्व से मुक्त है, मुक्त द्वंद्व का मतलब जैसा आपने आपको बताया ना, एग्जांपल दिया आपको, सुख दुख, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं क्या, द्वंद्व और ड्यूअलिटी। उससे वो मुक्त है, मतलब उससे वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, वो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है, और ईर्ष्या नहीं करता है, वो किसी भी व्यक्ति के प्रति एनिवेसनेस भाव नहीं रखता है, ठीक है, सबके प्रति समान भाव रखता है, समभाव। जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, मतलब कि उसमें वो कभी भी परेशान नहीं होता है। जब उसको सफलता मिलती है तो वो मतलब पॉवरअप नहीं होता है, और जब असफलता मिलती है तो परेशान नहीं होता, दोनों में एक ही भाव रहता है, इक्विलिब्रियम में। और उसी तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कि ब्रह्म के लेवल पर मतलब स्थित है, मतलब जिस व्यक्ति को ज्ञान हो चुका है कि यस, कि हम शरीर नहीं है, हम कौन है, आत्मा है। तो हम फिर हमें ये सुख दुख, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, इससे हम फिर प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीजें किसके लिए हैं, बॉडी के लिए, शरीर के लिए हैं। आत्मा कभी इन चीजों से प्रभावित नहीं होती है। क्यों प्रभावित नहीं होती आत्मा कभी इन चीजों से, इस भौतिक जगत की ड्यूअलिटी से आत्मा क्यों प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि आत्मा क्या है, इस भौतिक जगत का है ही नहीं, वो तो कहां से आया है, आध्यात्म जगत से। और आध्यात्म जगत में हर चीज कैसी है, एब्सोल्यूट, राइट। तो कैसे, और आध्यात्म जगत क्या है, इस भौतिक जगत से सुपीरियर है। इसलिए भौतिक जगत की कोई भी चीज आध्यात्म जगत को कभी भी कोई इफेक्ट नहीं कर सकती है, रादर देन स्पिरिचुअलिटी भौतिक जगत को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो सुपीरियर है, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी चेक्ड बाय एनी मटेरियल सर्कमस्टांसेस, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट मटेरियल, इट इज अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल, पूर्ण। तो वो स्थिर रहता है, और वह कर्म करता हुआ कभी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जो कर्म कर रहा है वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, बट ही इज डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। लाइक अर्जुन इज फाइटिंग, but he is not fighting on behalf of for himself, he is fighting on behalf of Krishna. So whatever result he will get, the result will go to Krishna, not for Arjuna. So he will not get any reaction. So similarly for us also, whatever we are doing, we should do on behalf of Krishna. Then चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, we will not get any reaction.
ठीक है, तो इसका तात्पर्य कोई पढ़ सकता है? शुभाशीष और एनीवन कैन रीड दिस? जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ो। प्रभु जी, तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वो अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता में विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं। अतः वो सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। यस, वेरी गुड। तो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होने का मतलब क्या है? हाँ, कि जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान, जब उसको दिव्य ज्ञान मीन्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, राइट। जब व्यक्ति को दिव्य ज्ञान मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो समझ जाता है कि जीवन का पर्पस क्या है, राइट, कि अल्टीमेटली दिस बॉडी इज बिलोंग टू कृष्णा, सो माय एवरी एक्टिविटी शुड बी ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। कल हमने तात्पर्य में देखा था, उसमें बोल रहे थे प्रभुपाद, व्यक्ति को केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए बस, राइट। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि उससे अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, जितना मिल रहा है प्रकृति से उतना करना चाहिए, उससे आगे नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उससे अधिक प्रयास करेंगे, मतलब कि जितने शरीर, जैसे सपोज हमारा हर चीज की लिमिटेशन है। ठीक है, सपोज कोई व्यक्ति अगर 4 रोटी खा रहा है, ठीक है, तो अगर वो, तो फिर 10 रोटी अगर वो रख लेता है अपने पास, कलेक्शन करके रख लेता है, तो उसकी जरूरत है नहीं, तो वो क्या है, शरीर निर्वाह से ज्यादा प्रयास हो गया इसका मतलब, तो उसी को क्या बोला जाता है, अत्याहार। इसे कभी भी अत्याहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोई भी चीज आपकी फेवरेट हो, लेकिन फेवरेट चीज भी आप कितना खा पाओगे, उसकी भी एक लिमिटेशन है कि नहीं है कि नहीं। उससे थोड़ी सी भी आप ज्यादा खा लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है अपनी इंद्रियों को हमेशा संयम करना चाहिए। सो आप देखिए, यही अंतर है जानवर में और ह्यूमन बीइंग्स में। क्या अंतर है? ये अंतर है, सबको देखिए, जैसे मार्केट में कोई कोई ठेले की दुकान है, फ्रूट्स की कोई दुकान है, ठीक है, अगर वहां पर कोई अगर जानवर जाता है तो वो क्या करता है, वहां पर मुंह मार देता है, मतलब मुंह मार ही देता है, वो सोचता ही नहीं है, मतलब अंडरस्टैंड, मुंह मार देता है। फिर वो जो है, वो जो फ्रूट्स वाला जो है, वो उसको फिर डंडा लेके उसको फिर भगाता है, समझी बात। लेकिन अगर जब कोई व्यक्ति जाता है, तो उसकी इच्छा है फ्रूट्स खरीदने की, लेकिन वो चाह कर भी जबरदस्ती उसको मतलब चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर हम इसको डांटे से भाग लेंगे तो फिर वो पीटेगा हमें या कंप्लेन कर देगा हमारी, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या आपको क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल इसमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जानवर और ह्यूमन दोनों के अंदर सेम सेंसेस हैं, राइट। जानवर लेकिन क्या है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाया एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन व्यक्ति इसको डर रहा था। वो क्यों डर रहा था? डर रहा था इसका मतलब है कि वो सेंस कंट्रोल कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ह्यूमन बीइंग को सेंस को कंट्रोल करना चाहिए, तभी वो ह्यूमन बीइंग है, अंडरस्टैंडिंग। अगर वो सेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या है, वो तो जानवर के जैसा होगा कि नहीं हो गया, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ह्यूमन बीइंग हम तभी कहलाएंगे जब हम अपने आप को सेंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस पॉइंट से हमें ये समझना चाहिए एक्चुअली। अगर हम सेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मींस दैट मींस वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर एनिमल्स। सो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ is meant for to restrict our senses from sense enjoyment or sense gratification, understanding। तो जो चीज जानवर नहीं कर सकते हैं वो चीजें एक्स्ट्रा चीज, वो चीज हमें भी दी गई है, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अवर बॉडी इज अ बैड बार्गेन। बैड बार्गेन मतलब क्या होता है कि इस शरीर के द्वारा हम बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कब होगा, जब हम उसी बैड बार्गेन से, उसी शरीर से हम क्या करें,
भगवान की सेवा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड, तो हमारी जो बॉडी है ये क्या बैड बार्गेनिंग है। बैड बार्गेनिंग मतलब होता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, लेकिन इसी बॉडी को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको क्या बोला है, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, राइट। तो खुद को सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करके भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, और इसी का नाम क्या है, भक्ति। भक्ति मतलब कि जिन इंद्रियों के द्वारा हम खुद के सेंस को मतलब ग्रेटिफाई कर सकते थे, हम उन्हीं सेंसेस के द्वारा भगवान के सेंसेस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। इसी को क्या बोला जाता है, भक्ति। तो इसलिए शरीर निर्वाह से के लिए भी अधिक ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, अल्टीमेटली पर्पस ये है कि हमें भगवान की अच्छे से सेवा करनी है। तो हम उतने ही कर सकते हैं, तो हम अपनी बॉडी को उतना ही मेंटेन करना चाहिए जितना कि अच्छे से चले, फंक्शन करे। तो ना ही ज्यादा कम, ना ही ज्यादा खाना चाहिए। जैसे भगवद गीता के 6वें अध्याय में उसमें बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बबोधस्य योगो भवति दुःखः। सो युक्त आहार विहारस्य, तो युक्त करना है चीजों को। युक्त करने का मतलब क्या है, चीजों को रेगुलेट करना है, हमें नियंत्रित करना है। कौन कौन सी चीजों को रेगुलेट करना है, युक्त आहार। आहार मीट हमारी ईटिंग, ईटिंग की जो टेंडेंसी है उसको हमें रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट करने का मतलब क्या है, ना तो ज्यादा कम खाना है, ना ही अधिक खाना है, बल्कि जितना सब जरूरत है जिससे हम अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सके, भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें, मतलब अच्छे से ये बॉडी को अच्छे से टेक केयर कर सके, अच्छे से काम करे, उतना ही हमें खाना चाहिए। तो और इसी को बोला जाता है योगी। वही व्यक्ति योगी बन सकता है जो इन 3 चीजों को कंट्रोल कर लेता है। तो पहले किसको कंट्रोल कर लेता है, ईटिंग की कैपेसिटी को, ईटिंग की जो टेंडेंसी उसको कंट्रोल कर लेता है। ना तो ज्यादा कम खाता है, ना ही ज्यादा खाता है, एक नॉर्मल लेवल पे खाता है। तो युक्त आहार विहारस्य, विहार मतलब होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है, मतलब कि कुछ रिफ्रेशमेंट करना, अंडरस्टैंडिंग। तो इसको भी ना तो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, ना ही कम, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम बहुत ज्यादा कई बार पढ़ते पढ़ते हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, मन को अच्छा लगने के लिए हम कुछ कई बार कुछ ये कुछ गाने वगैरह सुनते हैं या कुछ मूवीज वगैरह देखते हैं। बट फॉर डिवोटीज, हाँ, हमारे भक्तों के लिए ये एंटरटेनमेंट नहीं होता। भक्तों के लिए एंटरटेनमेंट क्या होता है कि जैसे आप सब स्टूडेंट हैं एंड यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी पढ़ाई करते करते जब कभी लग रहा है कि अभी थोड़ा मैं बोर हो रहा हूँ, कभी अच्छा लग रहा है, तो क्या करना चाहिए उस समय कुछ जैसे कुछ ये भगवान कोई भजन सुन लेना चाहिए, अंडरस्टैंड नहीं। और जैसे यूट्यूब पे आप देखिए, कुछ यूट्यूब पे डले हैं, लिटिल कृष्णा डाला है, आप उसमें टाइप कीजिए यूट्यूब में लिटिल कृष्णा या अभय चरण सीरियल, राइट। तो इनको देखने से क्या होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। जैसे लिटिल कृष्णा वीडियो, उसको देखने से आपको बहुत मजा आएगा, तो आपकी थकावट भी चली जाएगी और दूसरी चीज को आपको लर्निंग भी मिल जाएगा, दोनों चीज मिलेंगी आपको। लेकिन अभी जो लोग जो वीडियो गेम खेलते हैं और मूवीज वगैरह देखते हैं, इससे क्या होता है, एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है एक्चुअली, अंडरस्टैंड नहीं, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है, बल्कि हम और एजिटेट हो जाते हैं उसको देखने के बाद, राइट। लेकिन वहीं पर अगर आप ये सब चीजें देखेंगे, लिटिल कृष्णा, अभय चरण और कुछ भजन वगैरह सुनेंगे, हाँ, तो उससे क्या होगा, अच्छा भी लगेगा और आप सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे, हर सोल सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दीज थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर सोल, राइट। तो जैसे कोई ड्रामा होता है, जब ड्रामा होता है तो ड्रामा के 2 पर्पस होते हैं। कौन कौन से पर्पस होते हैं ड्रामा के? पहला तो होता है एंटरटेनमेंट, और लास्ट में ड्रामा जब खत्म होता है तो वो एक टीचिंग्स दे के जाता है कि हाँ, इस ड्रामे का टीचिंग्स क्या है, शिक्षा क्या है, राइट। So these things, Abhay Charan or Little Krishna, these are like that only. They will give you entertainment also and they will give you teachings also, right? तभी जो है अच्छा है। तो as a student, as a devotee, we should for a refreshment we should do these things, right? तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, हाँ, रेगुलेट करना चाहिए। सो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य, हाँ, ना ही बहुत कम सोना चाहिए, ना ही ज्यादा सोना चाहिए, एक रेगुलर वे में सोना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 6 घंटे की जो नींद है वो सफिशिएंट है, उतना सोना चाहिए, ना कम सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे सो रहे हैं या 2 घंटे सो, इतना प्रेशर आ गया कि अब 2 घंटे सो रहे हैं या सो ही नहीं रहे हैं, तो नहीं। ये है आपका किसका, मोड ऑफ पैजन का रीजन है, बहुत ज्यादा रजोगुणी है, मतलब बहुत कुछ ज्यादा ऐसा करना चाह रहे हैं कि अब मतलब सोना ही नहीं है, राइट। या फिर बहुत ज्यादा सो रहे हैं, बहुत ज्यादा सोने का मतलब क्या है, लेजीनेस, अंडरस्टैंडिंग। दोनों ही शरीर के लिए खतरनाक है। कम सोओगे तो नींद आएगी, बॉडी खराब हो जाएगी, ज्यादा सोओगे तो भी हेडेक होगा, तब बॉडी सही से काम नहीं करेगी। इसलिए हमें मिनिमम, इसमें शास्त्र में बताया गया है मिनिमम 6 आवर्स सोना चाहिए, ठीक है, मतलब 6 आवर्स आर इनफ, राइट, नॉट नाइदर लेस नॉर मोर देन दैट, ओके। तो जो व्यक्ति ईटिंग, स्लीपिंग, हाँ, और रिक्रिएशन,
को क्या कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है, वास्तव में उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, योगी, राइट, और कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। सो ये ह्यूमन बीइंग का यही लक्ष्य है कि चीजों को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि ये चीज जानवर नहीं कर सकते हैं ना, ये चीज वो नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये चीज हम कर सकते हैं, तो इसलिए हमें करना चाहिए। सो वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, वह ना तो मांगता है ना ही उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है, ना ही किसी से मांगता है ना ही किसी से उधार लेता है। अंडरस्टैंडिंग, जरूरत ही क्या है, अंडरस्टैंडिंग, जितना मिल रहा है उसे सामर्थ्य, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वॉट एवर नेचर इज प्रोवाइडिंग, कल मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या बोला था कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन है, रूपाल बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन है और एक गाय है, तो उसका जीवन बहुत आसानी से जाएगा, राइट। मैं आपको कल की क्लास में ये बता रहा था कि पहले क्या हो रहा था कि हर चीज नेचुरल खाने को मिल रही थी, हर चीज शुद्ध दूध मिल रहा था, गाय का देसी गाय का शुद्ध दूध मिल रहा था, पर उस दूध से फिर के छाछ बनाना, मक्खन बनाना, दही, बटर, शुद्ध घी, कितनी सारी चीजें बना सकते थे, बताइए, छेना शुद्ध घी से, शुद्ध दूध से, राइट। मतलब देखो, केवल एक दूध, गाय केवल एक दूध दे रही है, लेकिन दूध से कितने प्रकार के आइटम बना सकते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश, बर्फी, सो मेनी थिंग्स, रसमलाई, राइट। कितने सारे, सोचो मतलब कि ये कामधेनु की तरह हो गया, डिजायर ट्री की तरह हो गया ये, कि एक चीज जो है कितना सारा बना रही है। लेकिन आजकल मार्केट में देखो शुद्ध दूध ही नहीं मिल रहा है कि नहीं, जर्सी का मिल रहा है, भैंस का, और पता नहीं कौन कौन और उनमें भी वो जो है, और जबरदस्ती को उसको टॉक्स इंजेक्शन देके उनको जब से दूध निकालते हैं, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा, पॉसिबल नहीं है। और अभी आजकल उल्टा हो रहा है, बल्कि हमें गांव के माहौल में जाना चाहिए, हमें गांव में जाके रहना चाहिए, और हमें रियल नेचर को देखना चाहिए कि हाँ देखो रियल नेचर क्या है। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि शहर में जाके खुशी होगी, यार गांव में खुशी नहीं है। तो ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। रियल हैप्पीनेस है गांव में, क्योंकि वहां पे हर चीज नेचुरल है। तो जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो भी भेजा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि जितने भी बहुत सारे जो बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, चाहे ये आपके आमिर खान हो और बहुत सारी एक्ट्रेस के नाम बताया जिन्होंने, सबको क्या हुआ, सबको कैंसर हो गया। क्यों कैंसर हो गया? क्योंकि इन लोगों ने जो है आधुनिक की चीजों को बहुत ज्यादा अपनाया और एडवर्टाइजमेंट किया, और नेचुरल चीज को धिक्कार किया है, नेचर का अपमान किया और नेचुरल चीज को नहीं किया। इसलिए इतना सब बॉडी की टेक केयर करने के बाद भी, इनके पास सब बड़े से बड़े डॉक्टर थे, निजी खुद के डॉक्टर थे, इतना सब टेक केयर करने के बाद भी इनको कैंसर हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियली करने से नहीं बच सकते हैं, राइट। जब तक हम प्राकृतिक, हम अपनी प्रकृति के पास नहीं पहुंचेंगे और प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम, राइट, तब तक जो है हम इन सब चीजों से नहीं बच पाएंगे। भले ही आप कितना भी चाहे जिम जाओ चाहे कितना भी कॉस्मेटिक लगाओ, आप नहीं बच सकते इन चीजों से, राइट, जब तक कि हम अपनी प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे। इसलिए समय है, जरूरी है कि हमें अपनी प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा और नेचुरल चीजों के प्रति हमें अपना अटैच करना पड़ेगा, तभी जो है हम हमारा मन, बुद्धि, शरीर जो है एकदम हमेशा स्वस्थ रहेगा। अदरवाइज हाँ, आजकल जो भी चीजें आ रही हैं, सब चीज जो है केवल केमिकल से भरी पड़ी है। एवरीथिंग देखो, मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, केमिकल से पकाया जा रहा है, फ्रूट्स लेने जाते हैं, केमिकल से पकाया जा रहा है, आटा, चाल, दावल, राइस, हर चीज जो है केवल केमिकल्स, एवरीवेयर केमिकल्स। अरे तो वही हम अंदर डाल रहे हैं, तो हमारा पूरा शरीर भी केमिकल कहाँ से हम स्वस्थ रहेंगे, राइट। तो ये है एक्चुअली, तो इसलिए बार बार ये चीज बताई जा रही है, जब तक हम अपनी प्रकृति के पास हम नहीं लौटेंगे, तब तक हम इन चीजों से बच पाना बहुत ही मुश्किल है ना। तो इसलिए तो वो बोल रहा है इसमें बोल रहे हैं कि बात ना मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है, और श्रम से जो प्राप्त होता है उसमें वो क्या करता है, संतुष्ट रहता है, राइट। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह किसी की सेवा करके, वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना में संधि अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, राइट। मतलब क्या, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस क्या है, भगवान की सेवा करना है। तो किसी दूसरे की अगर वो सेवा कर रहा है, तो इतना ज्यादा लिप्त नहीं हो जाएगा कि उससे मतलब हमारी कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो प्रैक्टिस है उसमें कमी आए। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, किसी की सेवा करने का मतलब क्या है
या किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना है, तो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि कृष्णा भावना वाला जो हमारा है उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए है। कभी ऐसा नहीं है कि कभी हम इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं कि फिर हम अपनी चैंटिंग करना या बुक रीडिंग करना, मतलब हमने सोल की फूड को भूल गए हैं। दो फूड होते हैं, एक होता है शरीर का फूड और एक होता है आत्मा का फूड। दोनों को ही मेंटेन करना बहुत जरूरत है एक्चुअली। अगर एक किसी को भी आपने बढ़ा दिया ना अगर, तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, तो फिर आपको परेशानी आ जाएगी। जैसे आपने अगर बॉडी नेसेसिटी को ज्यादा बढ़ा दिया, खाना पीना ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा केवल शरीर पे ही ध्यान दे रहे हैं बस खाली, लेकिन अगर आप सोल को ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोल को ध्यान नहीं देने का मतलब है चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेक्चर हियरिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर सोल वीक पड़ जाएगी, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। और दूसरी तरीके से उल्टा करोगे कि केवल चैंटिंग कर रहे हैं, केवल स्पिरिचुअलिटी को ध्यान दे रहे हैं, बाकी पढ़ाई निगलेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए जरूरी है दोनों को ही मेंटेन किया जाए, है ना, शरीर और आत्मा दोनों को ही मेंटेन करने के लिए चलना पड़ेगा। जैसे इसमें की स्टोरी आती है, एक बूढ़ी औरत क्या करती है, एक तोते को लेके आती है और वो पिंजरे में बंद कर देती है। फिर वो क्या करती है, केवल पिंजरे को पॉलिश करती है, बस पिंजरे को पॉलिश कर दिया, लेकिन तोते को खाना देना बंद कर देती है। तो क्या होगा, धीरे धीरे तोता तो मर जाएगा ना। अंडरस्टैंड, केवल पिंजरे को पॉलिश करने से तोता थोड़ी ना जीवित रहेगा। तो जो तोता है वो क्या है, हमारी आत्मा, और जो पिंजरा है वो क्या है, हमारा शरीर है। तो अभी अभी प्रेजेंट सिनारियो में, अभी प्रेजेंट जो कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं, केवल केवल पिंजरे को पॉलिश कर रहे हैं, मतलब केवल बॉडी को ही पॉलिश, बस बॉडी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बस सोल पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, तोता मर जाएगा। मतलब एक तरीके से क्या है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। स्पिरिचुअल सुसाइड का मतलब क्या है कि हम जो है अपने सोल को खाना नहीं दे रहे हैं। और अभी देखो हर जगह केवल ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, केवल 4 चीजों के लिए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सेक्स लाइफ, राइट, स्लीपिंग एंड ईटिंग एंड जैसे फियरिंग, प्रोटेक्शन, केवल 4 चीजों के लिए पूरा जीवन हमारा सीमित हो चुका है। इसलिए आजकल ये आध्यात्मिक विषय पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, और यही कारण है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ मतलब वीक हो रहे हैं। इसलिए व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान है, रीजन यही। ये लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा टेंशन है, सो मेनी सुसाइड के साथ देयर, सिंपल रीजन यही है। अब देखिए ना, अमेरिका जो है उसको क्या इकोनॉमिकल दृष्टि से कोई कमी है क्या उसको, है उसको विकसित देश बोला जाता है, मतलब वो विकसित हो चुका है, डेवलप्ड है, डेवलप्ड, राइट। बट इंडिया on the way of development, but he is not developed yet. But अमेरिका he is a developed, विकसित देश, राइट। तो इकोनॉमिक दृष्टि से उसके पास सब कुछ है, हर चीज है, but still why there are young boys and girls they commit suicide? Why? That means something is lacking in their life. Even after, in spite of having all these things, money, everything they have, material, everything, garis, bungalows, everything they have, food, और आलीशान bungalows और ये delicious food, everything they have, still they, सो पाया जा रहा है कि टेंशन का जो आंकड़ा जो लिया जाता है, सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं, वहीं पाए जाते हैं। And so many society के साथ there. Why? Because something is there that is lacking in their life. That is what is that? That is spirituality or Krishna consciousness. Right? इसलिए जब प्रभुपाद जब गए तो वहां पर देखा कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी, वो जो हिप्पीज लोग थे, हिप्पीज लोग मतलब जो अपने सब घर बाहर छोड़ के आ गए थे और मतलब हर प्रकार के बैड हैबिट्स में लिप्त थे। तो अमेरिका की गवर्नमेंट परेशान हो गई थी उनको, लेकिन कोई भी सुधार नहीं पाया इसको। लेकिन जब प्रभुपाद जब गए वहां पर, उन्होंने फिर जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस उनको दिया, और कृष्ण भक्ति जब उनको दिया तो इमीडिएटली दे लेफ्ट ऑल बैड हैबिट्स एंड दे कम इन ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। जब प्रभुपाद ने पूछा कि तुम ये क्यों ड्रग्स क्यों ले रहे हो, तो वो हिप्पीज लोग बोलते हैं कि आफ्टर टेकिंग दिस आई रिमेन आई स्टे हाई। तो बोलते कि मैं जो है मतलब मेरी कॉन्शियसनेस ऊपर हो जाती है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद बोलते ओके, मैं तुम्हें ऐसा नशा दूंगा कि जिससे तुम हमेशा यू स्टे फॉर एवर। अच्छा, तो हिप्पीज बोलते हैं अच्छा आपके पास ऐसा नशा है, वो कौन सा नशा है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आई हैव मेरे पास हरि नाम का नशा है। तो फिर प्रभुपाद ने उनको हरि नाम दिया। तो प्रभुपाद केवल कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते 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 ये लोग डांस करते थे। जब वो डांस करते थे तो कैसे नाचते थे, हिप्पीज की तरह नाचते थे, लेकिन नाचते 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 हरिनाम सुनते 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 इनका जो हार्ट है वो प्यूरिफाई हो गया, और फिर वो प्योर भक्त बन गए। सो दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब गवर्नमेंट जिस चीज को करते करते पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो काम श्रील प्रभुपाद ने करके दिखा गया, राइट। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मटेरियली कोई भी चीज हो, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम
अच्छा जॉब लग जाएगा और हम लाखों लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे और हमारे जीवन में बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ सब प्रकार की समस्या खत्म हो जाएंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मनी कैन नॉट सेटिस्फाइड द सोल, बिल्कुल नहीं सोच पाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक क्या था, एक मैंने यहाँ पे नोट किया था, मैंने शायद एक वीडियो आपको भेजा था, आप लोगों ने अगर सुना हो तो। हाँ, हॉलीवुड स्टार के एक बहुत ही जाने माने विख्यात एक वो हैं फेमस एक्टर जिम कैरी। तो उनकी क्या इच्छा थी, वो चाहते थे कि हर व्यक्ति जो है, उनकी इच्छा थी हर व्यक्ति को बहुत पैसा, बहुत मतलब प्रसिद्ध हो जाना चाहिए। इस मामले में वो बोल रहे थे कि हर व्यक्ति को बहुत पैसा कमाना चाहिए, बहुत पैसा कमाना चाहिए, कमाना चाहिए। इतना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए कि लास्ट में उसको समझ में आ जाए कि देयर इज नो प्लेजर इन इट। राइट, उनकी इच्छा थी कि व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने इस चीज को देख लिया है कि पैसे में हैप्पीनेस नहीं है। तो ना बोला इस कोट को, फिर जिम कैरी, वो आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, ठीक है। तो ने स्टेटमेंट दिया है कि व्यक्ति की ठीक है इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, लास्ट में तो ताकि पता चल जाए कि नो, देयर इज नो हैप्पीनेस। क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना आजकल, अभी विश्वास कहाँ हो रहा है, बोले ये सब बातें ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होगा तो क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं हैप्पीनेस मिलेगा। अरे कैसे मिलेगा आपको, आप कुछ प्रैक्टिकली देखो ना यार। जब अगर आपके पास अटूट पैसा है, आपकी उतनी नीड है ही नहीं, समझे बात, आपकी नीड है ही नहीं, तो और आपके पास ज्यादा आ रहा है पैसा, तो क्या करोगे फिर, उसको फिर अननेसेसरी खर्चा होगा ना फिर, है कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, उसको अननेसेसरी सेंस ग्रेटिफिकेशन में खर्चा होगा, फिर ये ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ऑल दीज थिंग्स, मतलब फिर ये बैड हैबिट में ही जाएगा। तो अननेसेसरी पैसा जब जब ये रिक्वायरमेंट से जब ज्यादा पैसा हो जाता है, तो फिर ये सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाता है, और फिर जो है फिर हम अपने रियल लाइफ फिर हम भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी आवश्यकता से अनुसार कभी ना तो कमाना चाहिए, और अगर आपके पास है, सपोज अगर है, तो उसको फिर सही सही रूप से उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन टू गिव इन कृष्णा सर्विस, देन यू विल सेव फ्रॉम एनी टाइप ऑफ sin, व्हाई, बिकॉज अल्टीमेटली लक्ष्मी बिलोंग्स टू कृष्णा। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको भगवान की सेवा में देना चाहिए, तो फिर आपको इलेक्शन लगेगा। तो इसलिए इसलिए आप लोग देखो ज्यादातर क्या होता है, बड़े अमीर लोगों के जो परिवार के जो बच्चे होते हैं, वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते और वो हर प्रकार की गलत आदत लिप्त हो जाते हैं। उसका रीजन यही है, तो अरे मेरे पिता तो बहुत बड़े परिवार हैं, जमींदार के बच्चे हैं, हम क्यों पढ़ाई कराएंगे, तो वो हर प्रकार की गलत आदत लिप्त हो जाते हैं। उसका रीजन यही होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीभि, वेद, मानः, मदः, पुमान, ये 4 प्रकार के लोग जो होते हैं, इनको हमेशा अपने अहंकार होता है, अपने सुंदरता का अहंकार होता है, अपने ज्ञान का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, और अपने उच्च कुल में पैदा होने का अहंकार होता है। वो कभी भगवान की भक्ति नहीं करते। तो रीजन यही है कि जब हमारे पास मटेरियल ऑपुलेंस से ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर वो हमें भगवान से दूर लेके चला जाता है। मतलब वो एक प्रकार का क्या है, माया है, राइट। इसलिए अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का सही प्रकार से अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इन चीजों को पाने के बाद हम रिबेल्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अच्छी प्रकार से अगर भक्ति अच्छी से कर रहे हैं, तो फिर हम जीवन का पर्पज हमें समझ में आ जाता है कि, तो अगर हमारे पास ज्यादा अगर पैसा भी है भी, तब भी हमें समझ में आ जाता है कि नहीं अल्टीमेटली लक्ष्मी बिलोंग्स टू कृष्णा, तो फिर हम उसको सही, तो हमें पता रहता है कि हाँ इसका सही यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, राइट। फिर हम बेबेडर नहीं हो पाते हैं, कहने का मतलब ये हमें बताया कि हाउ टू यूज इट, ये नहीं तो कृपणा की तरह हो जाता है जीवन। उसको हम केवल सेविंग करते रहते हैं। समय आता है जब कोरोना के कारण बॉडी छोड़ देंगे, उसके बाद फिर अल्टीमेटली पैसा जो है वो बैंक जो है सरकार ले लेगा, तो ना वो खुद के लिए यूज हो पाता है, ना भगवान के लिए यूज हो पाता है, तो सरकार के पास चला जाता है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी भी हमें ओवर ईटिंग या ओवर कलेक्टिंग, कभी इसके लिए हमें दिन रात गधों की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। This human form of life is not meant to work hard day and night, cats and dogs. इसमें लॉर्ड ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम की 5th कैंटो में अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम न लोके। अब मैं आपको इसको चाहूं तो मैं इसको आपको पीपीटी भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन तो आपको दिखा ही रही है, इसमें रहेगा क्या, हाँ हाँ ये इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम 5.1, इसमें बोल रहे हैं नायम देहो देह भाजाम न लोके, कष्टान कामान अर्हति विदभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम। इसमें लॉर्ड ऋषभदेव जो कि भगवान मतलब कृष्ण की इंकारनेशन है, वो बोल रहे हैं अपने बच्चों से, उनके 100 सन थे। हाउ मेनी?
100, तो वो बोल रहा है माय डियर सन्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity. Tapo divyam putrakayena satyam. Tapo divyam. Tap means engage in penance and austerity. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotion service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, Satchidananda, eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. So this is the reality of life, actually. This is the reality of life. Yeah, he's telling that, oh my sons, my dear boys, please don't work hard day and night just donkey, cats and dogs. Like hogs are always busy to eat stool. So our working hard day and night is just like to eat stool, actually. Understanding? स्टूल खाने की तरह ही है, इतना सब काम करने की जरूरत नहीं है जस्ट फॉर ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग के लिए इतना सब करने के लिए, बल्कि किस लिए पर्पस? दिस ह्यूमन फॉर्म राइज फॉर व्हाट? फॉर तपो दिव्यम पुत्रकाय सत्यम, फॉर ऑस्टेरिटी एंड पेनांस टू satisfy कृष्णा. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? वी विल attain eternal blissful life which is transcendental to material happiness. मतलब इस material happiness जिसके प्रति हर व्यक्ति भाग रहा है उससे क्या है? ऊपर है, और वो हमेशा हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा. अभी हम कुछ भी काम करते हैं तो जो भी हैप्पीनेस मिलता है वो थोड़े समय के लिए रहता है, फिर चला जाता है, हमेशा थोड़ी रहता है, हमेशा नहीं रहता है. लेकिन ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस ऐसा है जो कि हमेशा रहे. क्यों? बिकॉज ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस डजंट बिलोंग टू बॉडी. ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस बिलोंग्स टू सोल, and soul is eternal, and anything which is related to soul, that is also eternal, right? Like Krishna is eternal, right? So when we connect to Krishna, then originally we are also eternal, but now we are covered with Maya, with material nature. So due to this covering, we are identify ourselves as a body, but body is not our real identity. Our real identity is spirit soul, but due to three modes of material nature, our real identity is covered. So that is why we are thinking that we are body and we are using our body for sense gratification. और हर चीज को केवल हम शरीर के माध्यम से उसको भोगने का प्रयास करते हैं, बट लेकिन हम हमारे हर स्टेप पे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिलता है. कैसे मिलेगा? क्योंकि रियल आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं. लेकिन जैसा ही फिर हम जो है कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यस, जीवन की रियल सुख कहाँ पर है. ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब लोहा जब आग की कांटेक्ट में आता है तो वो फिर धीरे धीरे फिर जो लोहा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है. तो अब हम उस लोहे को अब हम उस लोहे को लोहे नहीं बोलेंगे. अभी वो पूरी तरीके से क्या बन चुका है? आग. उसको अगर आप टच करोगे अभी तो आप जल जाओगे. राइट? क्यों? क्योंकि अभी उस लोहे के अंदर फायरी क्वालिटी आ चुकी है, वो अभी पूरी तरीके से आग बन चुका है. तो उसी प्रकार से जब हम भगवान कृष्ण से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम भी पूरी तरीके से क्या बन जाते हैं? सच्चिदानंद, ओरिजिनली रियल आइडेंटिटी में आ जाते हैं. जैसे जब सूखी लकड़ी को जब जलाया जाता है तो वो तुरंत जल जाती है. क्यों जल जाती है सूखी लकड़ी? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आग है, उसके अंदर आग है, इसलिए वो जल जाती है. अंडरस्टैंड? नहीं होती आग तो कैसे जल जाती है? जैसे बनों में देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो दो बम्बू हैं, बम्बू रॉड, तो वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं. जब फ्रिक्शन करते हैं तो आग लग जाती है वहां पर. वहां कोई व्यक्ति आग लगाने के लिए आता नहीं है, केवल बम्बू रॉड आपस में फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन से आग लग जाती है. इसका मतलब क्या है? बम्बू रॉड के अंदर ऑलरेडी आग है, तभी तो वो आग जल रही है ना. तो सिमिलरली originally we are eternal, so as soon as we come in the contact of Krishna consciousness or devotees, then our real constitutional position revives immediately and we come in our original consciousness, right? इससे पता चलता है कि हाँ ओरिजिनली जो है हम स्पिरिचुअल हैं, नॉट मटेरियल, राइट? ये है यहाँ पर कहने का मतलब. सो कृष्णा तो इसलिए बोल रहा है कि वो कभी भी भगवान की दूसरी सेवा करता है तो वो संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है. संसार की द्वैतता गर्मी सर्दी सुख रूप से अनुभव की जाती है. कृष्ण भावना व्यक्ति जो है वो द्वैतता से परे रहता है और कभी भी और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कभी भी कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है. राइट? कोई जैसे हनुमान ने लंका पे आग लगा दी तो कभी झिझके नहीं. क्यों? क्योंकि वो
बहुत सारी परेशानी आई उनको रास्ते में, कितने सारे मायावी लोगों दानवों ने उनको रोकने का प्रयास किया, बट स्टिल हनुमान जो है दृढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो सेवा है ये मैं भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कभी नहीं वो, जब वो लंका जलाने के लिए गए, जब वो जड़ी बूटी लेने के लिए गए, जब जब लक्ष्मण शक्ति जब लग गई थी, तो उस समय तो हर स्थिति पे जो है उन्हें सामना किया, क्योंकि उनको पता है कि आई एम डूइंग दिस फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड राम, राइट। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल एग्जांपल हम दे सकते हैं, घर में देखिए जो हमारी मम्मी जो लोग हैं, हमारी मदर है, गर्मी के दिनों में कितनी गर्म पड़ती है। अभी तो सब ये गैस वगैरह अब शुरू हो गए हैं, मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूँ, गांव पे तो अभी तो गैस नहीं चलते थे, पहले चूल्हा है, अभी भी मेरे घर पे चूल्हा है, तो चूल्हे में ये सब सब्जी वगैरह बनती है, राइट। तो गर्मी के दिनों में इतना गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, राइट। और देखो जो हमारी माताएं लोग होती हैं, वो वहां जाके देखियो, वहां पे भी जो रोटी बनाती है, राइट, पूरा पसीना पसीना निकल जाता है। आई हैव प्रैक्टिकली सीन, एक्चुअली प्रैक्टिकली, राइट, पूरा पसीना, पूरी साड़ी गीली हो जाती है, और फिर भी जो है वो रोटी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम है घर की, उनका एक ही पर्पस है। पर्पस क्या है? आई हैव टू सेटिस्फाई माय फैमिली मेंबर्स, दिस इज माय ड्यूटी एक्चुअली, राइट। तो ड्यूटी के बेसिस पे वो कर रहे हैं, तो वो कभी झिझकते नहीं है कर्म करने से। उसी प्रकार सर्दियों के दिनों में भी देखो, सर्दियों के दिनों में हम तो एक हफ्ते तक नहीं नहाते हैं, राइट। हॉस्टल में देखो लोग तो एक महीनों तक नहीं नहाते हैं, लेकिन जो लोग बेस में रहते हैं उनको डेली नहाना पड़ रहा है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। वाई? because here everything is for the pleasure of Krishna, हर चीज कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो उसमें अगर हमें चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, इसी को बोला जा रहा है ड्यूअलिटी, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, वो करना ही करना है, राइट। तो सर्दियों के दिनों में भी देख रहे हैं इतनी ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी माता लोग नहा के वो फिर से बनाना है। क्यों? क्योंकि ड्यूटी है उनकी, घर वालों को सेटिस्फाई करना। इधर भी मैं देखता हूँ मंदिरों में जो पुजारी जो लोग होते हैं, वो भगवान की ड्यूटी वर्शिप करते हैं। अभी 1-2 महीने पहले की बात है, अभी दिसंबर में इतना ठंड पड़ रहा था, अंडरस्टैंडिंग, तो हम लोग तो अपना बढ़िया नहा के और स्वेटर पहन के और मफलर पहन के और सॉक्स पहन के पूरा चले जाते थे जब करते थे। लेकिन पुजारी लोग क्या है बेचारा, सोचो, पुजारी को तो खाली बस ये धोती और केवल उतरी, बस वही पहनना है। क्यों? क्योंकि उसके बिना फिर ड्यूटी वर्शिप नहीं कर सकते, और ठंड इतना पड़ रहा है। तो दे आर टॉलरेटिंग दिस विंटर, दे आर टॉलरेटिंग, व्हाई दे आर टॉलरेटिंग, क्यों वो सहन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि कृष्ण को सेटिस्फाई करना उनका पर्पस ही है, क्या? भगवान की सेवा करना है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, तो वो कभी झिझकता नहीं है। इसलिए ये होता है भक्त, तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो संसार की ड्युअलिटी से कभी भी वो विचलित नहीं होता, वो करते ही। इसलिए बोला जाता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी चेक्ड बाय एनी मटेरियल सर्कमस्टांसेस, राइट। इसलिए हमें कभी भी माला जप करना, हाँ, और ये सब हमें कभी कभी बंद नहीं करना चाहिए, मतलब स्पिरिचुअलिटी कभी भी रोकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। Why? Because material nature is inferior to spiritual nature, or you can say spiritual nature is superior to inferior this material nature. So Krishna consciousness is transcendental, which cannot be affected by any material circumstances, right? लेकिन हम क्या है कि हमारा तो ज्यादा फेथ नहीं है, इसलिए थोड़ी भी कुछ भी, जब कुछ हमारे अंदर जब कुछ दुख आता है तो हम बेबर्डेड हो जाते हैं, फिर माला छोड़ देते हैं, या फिर इस तरीके से भगवान दर्शन करना छोड़ देते हैं, और बहुत सारी चीजें। इसलिए हमें पहले उसका फेथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसलिए हमें शास्त्र को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अतः वह सफलता और असफलता दोनों में ही संभाव रहता है, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, क्योंकि उसको पता है सफलता मिल रही है तो वो भगवान के पास से मिल रही है, और असफलता मिल रही है तो मेरे प्रीवियस पाप कर्म कारण मिल रही है, तो उसमें वो कभी वो मतलब भगवान का भी दोष नहीं देता है। ज्यादातर जो लोग मटेरियलिस्टिक पर्सन होते हैं, कर्मी लोग जो लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जब सफलता मिलती है तो उसका उसका वो जो मतलब लीडर जो करता है, वो कौन मानता है? खुद को, हाँ, के ओ आई हैव डन सो मच वर्क, मैंने इतनी मेहनत की इसलिए मुझे सफलता मिली। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कुछ नहीं किया, मैंने मेहनत की इसलिए रिजल्ट मिला है। और जब असफलता मिलती तो किसको दोष देता? फिर वो खुद को दोष नहीं देता। जब असफलता मिलती तो वो सब किसको दोष देता है? हाँ, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। अरे अब तुम क्यों भगवान क्यों टोक रहे हो? जब सफलता में तुम भगवान को याद नहीं किए, तो असफलता में क्यों उसको दोष दे रहे हो? अंडरस्टैंड नहीं? इनको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सन, नॉन डिवोटी। बट डिवोटी चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, सफलता में क्या बोलता है? हो, मैंने मेहनत की है, बट मेरी पूरी मेहनत का ये सफलता नहीं है, चलिए भगवान ने कृपा की है इसलिए मेरी। जैसे यशोदा माता ने कृष्ण को जब बांधा था तो पूरा दिन भर हो गया, लेकिन कभी वो बांध नहीं पाई। सारे गौशाला की, सारे इधर उधर के घरों से रस्सी लेके आए, लेकिन वो हमेशा 2 इंच हमेशा रस्सी छोटी पड़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था, बच्चा इतना छोटा है, कमर इतनी छोटी है, लेकिन ये रस्सी बार बार 2 इंच क्यों शॉर्ट पड़ जा रही है? भगवान ने योग माया से दबा, मतलब उनको कवर कर दिया था, राइट। भगवान इससे करते हैं। पर फाइनली जो है फिर कृष्ण ने बोला कि देखो मेरी मम्मी इतनी परेशान हो गई हैं, अभी जो है मुझे भी कृपा करनी पड़ेगी। तो फिर उन्हें अपने आप को फिर योग माया से हटा दिया और अपनी कमर को एडजस्ट किया, तो फिर बंध गए। कहने का मतलब क्या है कि हार्डवर्क भी चाहिए और साथ साथ क्या चाहिए? भगवान की कृपा भी चाहिए, दोनों जरूरत है। लेकिन फिर भी
हमारे हर वर्क से ज्यादा जरूरत किसकी है? भगवान की कृपा की। जब तक कृपा नहीं होगी हमारा हर वर्क कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? तो जब व्यक्ति को जब सफलता मिलती है भक्त को, तो वो भगवान को ही आशीर्वाद समझ के रहता है कि हाँ भगवान ने कृपा की इसलिए सफलता मिली। और जब असफलता मिलता है तो सोचता है कि नहीं अब मेरी मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई है जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, सो आई विल ट्राई बेस्ट। लेकिन जो नॉन डिवोटी होते हैं, अथिस्ट, वो बेबल्ड हो जाते हैं, नहीं नहीं यार मेरा जीवन पूरा बेकार हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सुसाइड कर लेता है, अभी मेरा जीवन कुछ नहीं काम। लेकिन जो डिवोटी होते हैं वो टॉलरेट करते हैं कि नहीं, आई विल ट्राई अगेन अगेन अगेन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड नॉन डिवोटी, राइट? दोनों में संभाव रखता है। और ये लक्षण तभी देखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता होता है। तो ये काफी हाई स्टेज की बात की जा रही है यहाँ पे, बट अगर हम सही रूप से अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे और सही रूप से अगर हम रेगुलर बेसिस भगवद गीता पढ़ेंगे, तो दीज थिंग्स विल कम ग्रेजुअली इन अवर लाइफ, देन वी विल नेवर डिस्टर्ब बाय दिस duality of this material world and we will be stick to our Krishna consciousness. ठीक है? So 23 I will discuss tomorrow because अभी ऑलरेडी टाइम हो गया है, इसको आज यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Does anybody have any question? प्रभु जी। हाँ सुभाशीष। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मतलब आपने जैसे बोला कि मतलब पढ़ाई और भक्ति दोनों को साथ साथ लेके चलनी है, तो प्रभु जी मतलब हम मतलब जैसे कि अभी प्रभु जी अभी जैसे कि मेरा भी अभी एग्जाम है, तो मतलब मैं बुक रीडिंग थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ अभी, मतलब मैं क्लास ही बस अटेंड करता हूँ, उसी का ही नोट को रिवाइज करता हूँ, और भगवद गीता में अपने तरफ से जो पढ़ता था वो भी अभी मतलब लगभग 1 हफ्ते से बंद ही हो गया है पूरा। तो प्रभु जी मतलब इसमें प्रभु जी थोड़ा हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं प्रभु जी, वो थोड़ा सा। हाँ एग्जाम के टाइम पे तो ऑब्वियसली थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम पे हमें पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ मींस पढ़ाई करना। क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइफ ही है, अभी पढ़ाई का समय है, अगर अभी पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे तो ये टाइम जो निकल जाएगा ना, अभी दोबारा कभी वापस आने वाले नहीं। अंडरस्टैंड नहीं? इसलिए स्टडी शुड नेवर नेग्लेक्टेड, कभी नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है ना? इसलिए उसको कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए जब एग्जाम का समय है तो ऑब्वियसली, ये तो मैं खुद ही बोलता हूँ, एग्जाम के समय पे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। उस समय पे स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। अंडरस्टैंड नहीं? एग्जाम के समय पे, नॉर्मल डे में आप जो है उसको एज इट इज कीजिए, कोई समस्या नहीं। बट लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर जिसमें कभी हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे चैंटिंग एक ऐसी चीज है, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि चैंटिंग ऐसी चीज है कि पूरा हर चीज केवल उसी पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि चैंटिंग इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ एवरी एक्टिविटी वेदर इज मटेरियल और स्पिरिचुअल। इसलिए चैंटिंग इज द बेसिस, आधार, फाउंडेशन है। हाँ, तो वो हर चीज में हेल्प करता है, हर चीज में, इसलिए वो कभी नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे बुक रीडिंग हो गया या लेक्चर रीडिंग हो गया, इसको हम थोड़ा बहुत फॉर द टाइम बीइंग एग्जाम के समय पे कम कर सकते हैं, बट चैंटिंग शुड नॉट बी नेगलेक्टेड, राइट? ये क्या है? ओके, क्लियर नाउ? जी प्रभु जी। Any other question? Okay, so we will leave now. We will meet tomorrow. Thank you very much.